वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट PYQ 2024। अभी का जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है जो नीट 2024 में पूछा हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये। और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन अल्केन मॉलिक्यूल का 3 आइसोमेरिक फॉर्म दिया हुआ है। और उसका ऑर्डर है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा एन पेंटेन, देन आइसोपेंटेन, और सबसे कम होगा नियोपेंटेन का। स्टेटमेंट 2 है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज, मतलब हाइड्रोकार्बन में अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल अटेन शेप ऑफ स्फेयर, तब उसका शेप जो है वो स्फेरिकल होते जाता है और सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाने के कारण उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। अब हमें ये 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा एन पेंटेन। हम स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे। CH3, CH2, 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 CH3, ये हो गया हमारा एन पेंटेन मॉलिक्यूल। उसके बाद है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा CH, CH3, CH3, और यहाँ पे CH2 एंड CH3। और नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा CH3, CH3, CH3 और CH3। अब हमें क्या करना है, ये तीनों मॉलिक्यूल के नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन और ये जो हमारा नियोपेंटेन है उसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करना है सरफेस एरिया के बेसिस पे। तो ये जो हमारा नॉर्मल पेंटेन मॉलिक्यूल है ये है चेन फॉर्म में, लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म में। तो इसका जो कांटेक्ट एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो सबसे ज़्यादा होगा। आइसोपेंटेन मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया नॉर्मल पेंटेन मॉलिक्यूल से रिलेटिवली कम है। और नियोपेंटेन मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम हो गया। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों ऐसा? तो जो ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग बढ़ जाता है तो उसका कंटेक्ट एरिया या सरफेस एरिया घट जाएगा। मतलब ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है मतलब वहाँ पे ब्रांचिंग कम है। तो ये दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा कि जो ये नॉर्मल पेंटेन मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। और सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होने के कारण, ब्रांचिंग नहीं होने के कारण, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। और ये जो नियोपेंटेन मॉलिक्यूल है इसमें सरफेस एरिया कम है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रांचिंग ज़्यादा है। और ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लीस्ट हो जाएगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का है, लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नियो पेंटेन का है। और ये जो आइसो पेंटेन है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन के बीच में होगा, इंटरमीडिएट होगा। अब हमें ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑर्डर क्या दिया है, एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का सबसे कम, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 में बोला हुआ है कि अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो स्फेरिकल शेप ले लेगा, मतलब उसका सरफेस
एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। तो C6H14 जो है ये हो गया हमारा अल्केन मॉलिक्यूल, और ये अल्केन मॉलिक्यूल में पूछा है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसके पास 2 टर्शियरी कार्बन है, मतलब 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर हम स्ट्रक्चर लिखे इसका तो हो जाएगा कौन सा, CH3 CH CH CH3, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दे CH3 और CH3। तो हमें टोटल कार्बन कितना चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन है 14, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12 13 14, H14, मतलब ये अल्केन मॉलिक्यूल करेक्ट है। अब यहाँ पे हम ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ। ये टर्मिनल कार्बन भी 1 डिग्री होगा, ये टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री, ये टर्मिनल कार्बन 1 डिग्री। अगर ये कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। ये कार्बन भी 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी हो गया हमारा 3 डिग्री कार्बन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 को लेकर के जहाँ पे 3 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर ये हो गया। और इसका अगर हम IUPAC नेम ले तो नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप, तो ये IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन जो बेस नेम देता है, जो पेरेंट चेन होता है, वो पेरेंट चेन हो गया ब्यूटेन। तो इस मॉलिक्यूल का करेक्ट नेम जो है वो हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस अल्कीन को एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक कंसेप्ट को यूज करना है यहाँ पे कि अगर ये C डबल बॉन्ड C है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो, और ये हो गया कोई अल्काइल ग्रुप, और इसको अगर हम KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएं एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन अगर अपने साथ एक हाइड्रोजन रखता हो तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, मतलब हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो हो जाएगा RCOOH प्लस ये फ्रेगमेंट से मिलेगा हमें RCOOH। उसी तरह से अगर हम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करें यहाँ पे तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, तो ये 6 मेंबर रिंग, और ये कार्बन को लेकर के यहाँ पे हो गया COOH, फिर ये फ्रेगमेंट को लेकर के ये 6 मेंबर रिंग, और इसके साथ भी आ जाएगा COOH ग्रुप, मतलब ये मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है कहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब KH वैल्यू 3 गैस के लिए ABC के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 145 2 × 10⁻⁵ एंड 35 किलो बार। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर, ये सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों जो गैस है उसका केज का वैल्यू लिख लेते हैं, ABC। ए का वैल्यू है कितना 145, बी का वैल्यू है 2 × 10⁻⁵,
और सी का वैल्यू है 35 और ये सब है यूनिट किलो बार में। अब हमें देखना है कि कंसेप्ट क्या होता है जब हम गैस को लिक्विड में सॉल्युबल बनाने जाए। तो उस केस में हेनरी कांस्टेंट के एच का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब के एच वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी उसका कम हो जाएगा। तो इसको लेकर के करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा। तो सबसे ज़्यादा केएच वैल्यू किसका है उसका सॉल्युबिलिटी हमें कम होगा। इस बेसिस पे अगर हम जाएं तो सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर हमें देखना है वो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा जिसका केएच का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम केएच वैल्यू है किसका, बी का। और सबसे ज़्यादा केएच का वैल्यू है ए का। तो बी का सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, ए का सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा, और जो सी है इसका सॉल्युबिलिटी बी और ए के बीच में होगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेनरी लॉ से, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो हमें ध्यान में रखना है कि के एच मतलब हेनरी कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिसका के एच वैल्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा, जिसका केएच वैल्यू कम है उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्यूशन चैप्टर का ही है। इसमें है कि प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप दिया है 25.73 लीटर बार पर मोल। अब हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या रिलेशन यूज करेंगे। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर का है वो क्या होता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। यह है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। अब अगर इसको हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया इक्वेशन किसका, ये हो गया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो स्लोप है वो निकालना है। तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप एम इक्वल्स टू ये हो जाएगा आर टी। एम इक्वल्स टू आर टी और ये स्लोप का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 25.73। तो इसको हम लोग अगर इस वैल्यू में पुट करें, सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा कि 25.73 इक्वल्स टू आर टी। और यहाँ से हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेना है। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25.73 डिवाइडेड बाई आर। और जो आर है उसका वैल्यू हमें ये यूज करना है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T इक्वल्स टू 25.73 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू दिया है 0.083। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा कितना, 310 केल्विन। मतलब केल्विन में ये आ गया 310। और इसको अगर हम डिग्री सी में कन्वर्ट करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सी। मतलब केल्विन को हम लोग को डिग्री सी में कन्वर्ट कर देना है। तो 37 डिग्री सी वाला जो ऑप्शन है वो हो गया फर्स्ट। इसमें मेन कंसेप्ट क्या यूज करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है पाई इक्वल्स टू सी आर टी वो यूज करना है। स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से उसको कंपेयर करना है, जहाँ पे स्लोप एम इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा आर टी। स्लोप का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 25.73, इसको इक्वेट कर दिए आर टी से, टी कैलकुलेट कर लिए, टी इक्वल्स टू स्लोप 25.73 डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू यूज कर लेना है 0.083। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें केल्विन में जो वैल्यू मिला वो हो गया 310 केल्विन। और डिग्री सी में कन्वर्ट कर दिए
तो वो हो गया हमारा कितना 37 डिग्री सी। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि अगर डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना है, डिग्री सी को केल्विन में, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 273 को ऐड कर देते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो केल्विन है उसको डिग्री सी में कन्वर्ट कर दिए। ऑप्शन आ गया हमारा ए। तो अभी के क्वेश्चन में जो 2024 में नीट में पूछा हुआ था उसमें से हम 2 चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किए। एक है हाइड्रोकार्बन का और दूसरा सॉल्यूशन चैप्टर का। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और स्टूडेंट को ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ताकि ये कंसेप्ट पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है नीट 2025 में तो आप करेक्टली उसको सॉल्व कर ले। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो नीट PYQ का हम फिर से अपलोड करते रहेंगे फ्रॉम ईयर 2024। थैंक यू।